अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलवशा महमूद। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले निगाहें इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरका वही यासी वही तहा। सरकार दो आलम सरवर कौनैन आकाए दो जहां मोहसिन इंसानियत सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की रात मुल्क भर के चप्पे चप्पे में जश्न मिलाद नबी भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। फ़ज़ा नात रसूल की सदाओं से गूंज उठी, बच्चे बड़े सभी झूम उठे। गली मोहल्लों और शाहराहों को रंगारंग रोशनियों से सजा दिया गया। इमारतें, मसाजिद और घर बरकी कुमकुमों से जगमगा उठे। ऐवान सदर, पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट समेत अहम सरकारी इमारतें रोशनियों से झिलमिला उठी। बोल न्यूज़ की जानिब से अपने नाजरीन को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद अकीदतमंद बाज़ारों में जश्न की तैयारियां करते दिखाई देने लगे। बाज़ारों में कैसी गहमा गहमी है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की आमद है। लाहौर की तमाम शराहों को जो है वो बरक़ी कुमकुम के साथ सजाया गया है। मेला चरागा किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ इमारतों को जो है मुख्तलिफ़ रंगों की लाइट से जो है वो सजाया गया है। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, ये मजांग का इलाका है और ये गली को खूबसूरत जो है वो सजाया गया है। मुख्तलिफ़ रंगों में इस गली को रंग दिया गया है और यहाँ पर लंगर का भी जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। सारा साल इस दिन का इंतज़ार किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने माशाल्लाह 3 दिन से लगातार इस गली को सजाया जा रहा है। बाकी ये सब भाई मिलकर ये गली सजाते हैं। लंगर का भी एहतमाम किया जाता है। बिल्कुल, सरकार आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के दिन को जो है वो खूब जो है वो अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। लाहौर की तमाम शराहों को जहाँ सजाया गया है, वहीं गली मोहल्ले कूचों को जो है वो सजाया जा रहा है। लाहौर की मसाजिद को जो है वो मुख्तलिफ़ रंगों में जो है वो रंगा जा रहा है। तो तमाम उम्मत मुसलमान जो है वो इस दिन को अकीदत और एहतराम के साथ जो है वो मनाते हुए। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, आपने तफसीलात से आगाह किया। लाहौर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर मजहबी जोशो जज्बे से मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पंजाब हुकूमत के हुक्म पर सरकारी इमारत और सड़कों को लाइटों से सजा दिया गया। तफसीलात जानते हैं लाहौर में मौजूद हमारे नुमाइंदे जाफ़र बिन यार से। जी जाफ़र। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल को इंतहाई जोशो खरोश से मनाया जा रहा है और इस हवाले से ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर को पंजाब हुकूमत ने दुल्हन की तरह सजा दिया है। शहर इंतहाई खूबसूरत जो है मंजर पेश कर रहा है। मेरे कैमरामैन हसन खां आपको दिखा सकते हैं कि ये लाहौर का तारीखी टाउन हॉल है। इसको बड़ी खूबसूरत लाइटों से सजाया गया है। रंग बिरंगी लाइटें यहाँ पे लगाई गई हैं और ज़्यादा जो खूबसूरती है वो ग्रीन लाइटें मंजर पेश कर रही हैं। इसी तरह हम अगर बाज़ारों का रुख करते हैं तो गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, चौराहों में लाइटें लगी हुई हैं। खूबसूरत जो है डेकोरेशन की गई है। बच्चे बड़े बूढ़े सभी इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं और दिन भी बहुत बड़ा है। इस मुनासबत से जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और आज इस दिन को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा और मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम वो भी अरेंज किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जाफ़र बिन यार, आपने खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नाज़रीन को बताएंगे कि अमेरिका ईरान तनाज़े के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का एक रोज़ा दौरा किया। ईरानी क़यादत से मुलाकातों में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के ज़रिए तनाज़े के हल पर तबादला ख़याल हुआ। दुनिया के अमन के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से मुलाकातें की। अहम नशिस्तों में कशीदगी रोकने के इक़दामात, आबनाए हरमोज़ को दोबारा खोलने और जारी तनाज़े के जल्द खात्मे पर बामायने गुफ्तगू की गई। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सिफारती कोशिशों को सराहा। दौरा ईरान के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सैयद आसिम मुनीर के हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख़याल हुआ।
वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब सरमायाकारी को बाहमी मफाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने के अज़्म का इजहार किया। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े में दिलचस्पी का इजहार किया। बानी PTI की तौहीन अदालत दरख्वास्त मरकजी केस के साथ ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक इस नौइयत के 94 दरख्वास्तें पहले ही ज़ेर इल्तवा हैं। डॉक्टर अज़मा खान की तौहीन अदालत दरख्वास्त भी अपनी बारी पर समाअत के लिए मुकर्रर होगी। ज़राए के मुताबिक 16 सितंबर से कबल मुतालिका बेंच सुप्रीम कोर्ट में मौजूद नहीं है। फिक्सेशन पॉलिसी के तहत दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। बानी PTI से बहन नौरीन नियाजी की 40 मिनट तवील मुलाकात हुई है। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में हुई और नौरीन नियाजी ने मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज किया। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में नौरीन नियाजी की बानी PTI से ये दूसरी मुलाकात है। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली के मामले पर हुकूमत और PTI का मौक़िफ़ सामने आ गया। राना सनाउल्लाह ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद का दावा कर दिया है। स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते देते थकने का मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने अयाज सादिक के रवैये की तारीफ़ की, तहम हुकूमत पर काबिल इज़्ज़त अंदाज में मुज़ाकरात की पेशकश न करने का इल्ज़ाम आयद किया। आज इंतज़ामिया ने बानी PTI को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया। चेकअप हुआ है, माहिर डॉक्टरों ने किया, उसमें शिफा के और पिम्स के सीनियर डॉक्टर जो है वो मौजूद थे कि वहाँ पे ऐसे हालात थे कि रिस्क था कि अगर उनको वहाँ पे ले जाया जाता तो वहाँ पे कोई अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक बोले, अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे कर थक चुके हैं। मुज़ाकरात के लिए आना या ना आना अपोजिशन की मर्जी है। प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं, मुद्दत बार मैं दे चुका हूँ, अब मैं थक गया हूँ, जो सच्ची बात है। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, अयाज सादिक ने जब भी मुज़ाकरात की दावत दी अच्छे अंदाज में दी। स्पीकर साहब ने हमेशा अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, हमने हमेशा से जो हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफ़र है वो हमने हमेशा से उसको वेलकम करते भी हमने कर दिया, बार हमने वेलकम किया, बट कोई कंक्रीट स्टेप हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। बैरिस्टर गौहर बोले, बानी की सेहत और सिक्योरिटी अहम है, अपोजिशन जमातों का मुत्तहिद होना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस्लामाबाद में बड़ी बैठक हुई। मुज़ाकरात का ताहाल कोई नतीजा सामने ना आया। अलबत्ता स्पीकर की सालिसी में होने वाली मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवों का तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने उम्मीद ज़ाहिर की कि पीपल्स पार्टी क़यादत को मना लिया जाएगा। शहरी रहमान ने इख्तलाफात के हल के लिए इत्तेहादियों की तकरीम नागुज़ीर करार दे दी। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात जारी है। तीनों मुल्जिमान का DNA और पोलीग्राफिक टेस्ट लाहौर की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुकम्मल कर लिया गया। पोलीग्राफिक टेस्ट में घरेलू मुलाजिम ज़िशान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। मकतूला के शौहर फैसल असगर ने कत्ल के इल्ज़ाम से इनकार कर दिया। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मुकदमे में नामजद तीनों मुल्जिमान का DNA टेस्ट लाहौर की फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में मुकम्मल कर लिया गया। मुल्जिमान में मकतूला का शौहर फैसल असगर, सुसर असगर फयाज और मुलाजिम ज़िशान शामिल हैं। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट मकतूला हिना जावेद के भाई की मौजूदगी में किए गए। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान मुल्जिम ज़िशान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। बताया कि मकतूला के शौहर फैसल असगर ने कत्ल के एवज 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान मरकजी मुल्जिम फैसल असगर ने कत्ल से इनकार किया। पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान को लेकर वापस रावलपिंडी रवाना हो गई। चकवाल में दम करवाने के लिए आने वाली 12 साल यतीम बच्ची से मुबैना ज्यादती का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची अपने भाई के हमरा पीर के डेरे पर आई थी, जहां मुबैना तौर पर उसे रात के वक्त अलग कमरे में भेजा गया। मुतासरा बच्ची के बयान पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मजीद तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि बच्ची का तिब्बी मुआयना भी कराया जा रहा है। मीर रज़ा केस में जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT की तश्कील देने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए कानूनी निकात पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। कत्ल केस सिंध हाई कोर्ट में केस की समाअत। जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT तश्कील देने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या JIT की तश्कील और तफ्तीश की निगरानी के लिए बराह रास्त अहकामात जारी किए जा सकते हैं। जिब्रान नासिर और अहले खाना का मौक़िफ़ है कि तफ्तीश में ताख़ीर और शवाहिद महफूज ना रखने समेत मुतादिद खामियां सामने आईं।
اسی لیے آزاد اور جامع تحقیقات کے لیے JIT تشکیل دی جائے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 31 اگست تک ملتوی کر دی۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی اسلام آباد کے سیکٹر G6 میں کارروائی۔ غیر ملکیوں کے زیر انتظام مبینہ آپریشنل کال سینٹر سے متعدد ڈیجیٹل ڈیوائسز اور دیگر متعلقہ مواد قبضے میں لے لیا گیا۔ NCCIA حکام کے مطابق کارروائی معتبر خفیہ معلومات کی بنیاد پر مجاز اتھارٹی کی منظوری اور وارنٹ کے تحت کی گئی۔ کارروائی کے وقت مبینہ سائبر کرائم میں ملوث غیر ملکی اور پاکستانی افراد موقع پر موجود نہیں تھے۔ حکام کے مطابق ڈیجیٹل آلات اور دیگر مواد کو فورنزک معائنے کے لیے تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مبینہ نیٹ ورک ڈیجیٹل فراڈ کے ذریعے شہریوں اور دیگر افراد کو نشانہ بناتا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔